बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता बता रही है कर्म करो कर्म करो। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता एज इट इज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही फेमस श्लोक और बहुत ही गलत समझा गया जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इस श्लोक को समझने से पहले हम थोड़े इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो शास्त्रों को मानते हैं, एक है बुद्धिमान, एक है कम बुद्धिमान। कम बुद्धिमान कौन है? जो फल को भोगने की इच्छा से कर्म करता है और स्वर्ग जाना चाहता है, संसार में भी इंजॉय करना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। भगवत गीता वगैरह भी इसलिए सुनता है ताकि इससे मेरा फायदा क्या है। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान को पाना चाहता है, खुद को जानना चाहता है। इसके लिए वो कर्म तो फल की इच्छा से करता है, लेकिन जो फल आता है उसको पूरी तरह भगवान को अर्पित करता है या प्रकृति को, संसार को देता है। ये दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो शास्त्रों को मानते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता बता रही है कर्म करो कर्म करो। भगवत गीता कर्म करो नहीं बता रही। कर्म ही तो हमको बंधन में डाला है। भगवत गीता कर्म योग सिखा रही है। तो आइए कर्म योग क्या है, इस श्लोक में 4 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म पे तो हमारा पूरा अधिकार है। भगवान ने हमको पूरी तरह फ्री विल दिया हुआ है कर्म करने के लिए, इसलिए कर्म करने के लिए हमको भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान ने जो हमको कर्तव्य दिया है उस कर्तव्य का पालन पूरी तरह करना चाहिए। जैसे बॉस ने किसी को काम दिया, हमें काम दिया, ठीक है, अब बॉस ऑफिस से चला गया। अब हमको वो काम करने के लिए बॉस के भरोसे नहीं बैठना है, उसको पूरी तरह अपना 100% दे के पूरी तरह अच्छे से कर्म करना है। लेकिन आजकल होता क्या है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं कि मेरा हक क्या है। सारे रिलेशनशिप्स भी इसके लिए खराब होते हैं कि हम अपने हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्य की बात नहीं करते। अगर हम अपने कर्तव्य की बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। दूसरा पॉइंट है मा फलेषु कदाचन, मतलब अब हमने पूरी तरह कर्म कर लिया, अब फल के लिए पूरी तरह भगवान के भरोसे बैठना है। हमारा क्या उल्टा है कि हम फल खुद भोगना चाहते हैं और कर्म भगवान करेंगे। ऐसा नहीं, फल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही फल पे हमारा अधिकार है। फल पे भगवान का ही अधिकार है। जैसे बॉस ने उसको काम दिया, उसने काम पूरी तरह अच्छे से किया, अब कंपनी को जो फायदा या नुकसान होगा वो बॉस का है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक वैसे ही जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है वो भगवान का लेना देना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फल को भोगने की इच्छा से किया गया कर्म ही हमको बंधन में डालता है। वही कर्म जब हम फल के भोगने की इच्छा से करते हैं तब भी हमको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब आता है। इसके लिए फल भोगने की इच्छा को त्याग के भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है मां कर्म फल हेतुर्भून, मतलब कर्म का जो फल आता है उस फल का कभी भी कारण अपने आप को नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने किया इसके लिए ऐसा कर्म का फल आया। नहीं, सब कुछ जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। कुछ भी जो हो रहा है अच्छा या बुरा, तो हमको क्या सोचना चाहिए उसमें? अगर अच्छा होता है तो ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है। लेकिन अच्छा होता है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, मैंने किया। और कुछ बुरा होता है तो ये सोचना चाहिए कि ये भी भगवान की कृपा है, भगवान मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस भावना से जब हम उस कर्म के फल को भगवान ने किया है, भगवान कर रहे हैं सब कुछ, ये सोच के जब हम कर्म करते हैं तो ये कर्मयोग कहलाता है। फिर चौथा पॉइंट है माते संगोस्त्व अकर्मणि, मतलब अपने कर्तव्य का पालन ना करने में कभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कभी भी आलस्य से या डर से
कि कर्म ही अगर बंधन में डालता है तो कर्म ही मत करो, तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, तो कोई दुख आएगा ही नहीं, इसलिए कर्म को ही छोड़ दो। नहीं, कर्म ना करने में कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। कितने लोग तुम्हारे भरोसे बैठे होंगे, है ना। तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। कर्म को छोड़ के भागने से भी कर्म बंधन लगता है। आइए इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक किसान है, उसका कर्तव्य क्या है? खेती करना। अब वो डर जाए कि बारिश होगा नहीं होगा, मैं खेती करूं कि नहीं करूं, अगर बारिश नहीं हुआ तो फल भी नहीं आएगा। अगर वो ये सोचने लगे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, हाँ, बारिश तो पूरी तरह भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन खेती तो उसके कंट्रोल में है ना। इसके लिए उसको वही सोचना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है। अगर वो खेती करता है तो हो सकता है कि बारिश आए तो फल मिलेगा और बारिश नहीं आए तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो खेती नहीं करता है तो ये तो पक्का है कि फल मिलेगा ही नहीं, है ना, बारिश आया तो भी। इसके लिए हमको अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, रिजल्ट चाहे जो भी आए। बहुत लोग भय से, डर से, बहुत कुछ टैलेंट होता है लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, है ना। नहीं करते, क्यों नहीं करते? डर कि क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा। रिजल्ट को सोच के कर्म करना ही नहीं चाहिए। हमको हमारे कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ये श्लोक में ये समझाया गया। अगर आपको कुछ प्रश्न होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा।